Hi everyone, I'm back with another video on antonyms. So in this video, I'm going to present 20 words before you. All these words are going to be very useful for different competitive exams. Also, all these words are PYP inspired. जितने भी मैंने इसमें वर्ड्स यूज़ किए हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं या उनसे रिलेटेड वर्ड्स आ चुके हैं एज एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स. बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन आई वुड सजेस्ट दैट इन एक्चुअल एग्ज़ाम ऑल्सो बहुत बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन स्टेटमेंट को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और एंटोनिम की जगह सिनोनिम और सिनोनिम की जगह एंटोनिम टिक करके आते हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट बिफोर यू अटेम्प्ट any question, read the question statement very carefully, especially in these kind of questions. So let's begin with the video. The first word is meek. meek का मतलब होता है बहुत ही humble, बहुत ही submissive, easily बात मान जाने वाला, उसको हम meek बोलते हैं. तो इसका जो अपोजिट यानी कि उल्टा वर्ड आएगा वो आएगा डिसओबीडियंट, जो कि बात बिल्कुल भी नहीं मानता. मीक का अपोजिट वर्ड है डिसओबीडियंट. बाकी ऑप्शंस को भी एक बार देख लेते हैं. बैरन, बैरन का मतलब होता है अनप्रोडक्टिव. जेंटल का मतलब होता है काइंड. और टेम का मतलब जो होता है वो भी मीक से मिलता जुलता होता है, मतलब किसी को इजीली जो कंट्रोल हो जाए उसको हम टेम बोलेंगे. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज सेरेनिटी. सेरेनिटी का मतलब होता है पीस, शांति, कामनेस. अब ऑप्शंस में इसका एंटोनिम ढूंढेंगे तो हमें मिलेगा टर्मोइल. अब टर्मोइल का मतलब क्या होता है? टर्मोइल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस, बहुत ज़्यादा क्योस, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन. तो ये बिल्कुल भी जो पीस है उससे अपोजिट है. सो टर्मोइल इज़ द एंटोनिम ऑफ सेरेनिटी. बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं. मिनिएचर, मिनिएचर का मतलब होता है बहुत ही छोटा साइज में. ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांति, कामनेस. ये सेरेनिटी का सिनोनिम है, एंटोनिम नहीं. रेप्लिका, रेप्लिका का मतलब होता है कोई किसी चीज़ की कॉपी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ अबॉलिश. अबॉलिश का मतलब होता है किसी चीज़ को एंड कर देना, ख़त्म कर देना, या फिर किसी चीज़ से छुटकारा पा लेना, टू गेट रिड ऑफ समथिंग. इसका जो अपोजिट है ऑप्शंस में वो है इस्टेब्लिश. इस्टेब्लिश का मतलब होता है कुछ नया शुरू करना, कुछ नया बनाना. तो ये अबॉलिश मतलब ख़त्म करना, इस्टेब्लिश मतलब बनाना. तो ये दोनों जो है एक दूसरे से उल्टे हैं, अपोजिट हैं इन मीनिंग. सो इस्टेब्लिश इज़ द एंटोनिम फॉर अबॉलिश. बाकी ऑप्शंस देखते हैं. एंड का मतलब वही सेम, अबॉलिश हो गया. एलिमिनेट का मतलब भी वही सेम है, एंड कर देना या ख़त्म कर देना. और टेम्प्ट का मतलब है किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना. नेक्स्ट वर्ड इज ट्राइट. ट्राइट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ओवर यूज्ड. इतना ज़्यादा वो ओवर यूज्ड हो चुका है कि अब उसमें कोई भी ओरिजिनलिटी नहीं बची. तो इसका जो एंटोनिम है वो आ जाएगा ओरिजिनल. ओरिजिनल मतलब नया, और ट्राइट पुराना हो चुका है ओवर यूज्ड होकर. सो ओरिजिनल इज़ द एंटोनिम फॉर ट्राइट. बाकी ऑप्शंस में है बैनल. बैनल का मतलब होता है डल, बोरिंग, ओवर यूज्ड. ट्राइट से सिमिलर, मिलता जुलता. कॉमन का भी वही मतलब है, ट्राइट, ओवर यूज्ड. और स्टेल का मतलब होता है वॉर्न आउट. नेक्स्ट वर्ड इज हैकनीड. हैकनीड का मतलब होता है अनओरिजिनल या ओवर यूज्ड. ठीक है. या फिर हम कह सकते हैं हैकनीड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा बोरिंग. तो इसका जो उल्टा है वो है इंटरेस्टिंग. इंटरेस्टिंग इज द एंटोनिम फॉर हैकनीड. बाकी वर्ड्स में बोरिंग ये सिमिलर है हैकनीड से. मस्टी, मस्टी का भी वही मतलब होता है पुराना या फिर स्टेल. और ब्लीथ का मतलब होता है केयर फ्री, बिना किसी चिंता के. नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेटिफाई. ग्रेटिफाई का मतलब होता है किसी को हम सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को हम प्लीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं. तो इसका जो एंटोनिम आएगा वो आएगा डिसप्लीज. ठीक है. बाकी ऑप्शंस में प्लीज़ जो है, प्लीज़ वही ग्रेटिफाई से मिलता जुलता है. सेटिस्फाई भी ग्रेटिफाई का एक सिनोनिम है. अडॉन, अडॉन का मतलब है टू डेकोरेट, किसी चीज़ को सजाना. एरांट,
एरांट का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा इम्प्रॉपर बिहेवियर, मिसबिहेव हम कर रहे हैं, उसको एरांट बोलते हैं। और इसमें जो इसका उल्टा है यानी एंटोनिम है वो है ओबीडियंट। ओबीडियंट मतलब बात मानने वाला, प्रॉपर बिहेवियर करने वाला। तो ये एरांट का बिल्कुल उल्टा आ जाता है। नॉटी बिल्कुल एरांट से मिलता जुलता है, शरारती है, बात नहीं माननी। इलिटरेट यानी कि पढ़ा लिखा ना होना। इल ब्रेड का मतलब होता है मिसबिहेव करना। नेक्स्ट वर्ड इज नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब होता है बहुत ही छोटा या बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट। तो इसमें जो इसका एंटोनिम आएगा वो आएगा सब्सटैंशियल, क्योंकि सब्सटैंशियल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा बड़ा, लार्ज, या जिसमें वजन है। और नॉमिनल जो कि बहुत ही छोटा है या फिर जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो सब्सटैंशियल इसका एक एंटोनिम है। इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट का मतलब होता है किसी चीज़ पर गुस्सा होना। नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब होता है टाइनी, छोटा, यानी सिमिलर टू नॉमिनल। और स्लाइट, स्लाइट का मतलब भी होता है छोटा, सिमिलर टू नॉमिनल। नेक्स्ट वर्ड इज फॉक्स पास। फॉक्स पास का मतलब होता है कोई गलती या कोई एरर, पर्टिकुलरली कोई सोशल ब्लंडर, उसको हम फॉक्स पास बोल देते हैं। फॉक्स पास का एंटोनिम है सिविलिटी। सिविलिटी का मतलब होता है कि पोलाइटनेस है, करेक्ट सोशल बिहेवियर है। तो ये उल्टा है फॉक्स पास से। ब्लंडर वही गलती, एरर भी गलती, ये दोनों सिमिलर हैं फॉक्स पास के। और रिफ्ट, रिफ्ट का मतलब होता है कोई डिसअग्रीमेंट या कोई कन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट वर्ड इज इन्फ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट का मतलब होता है वॉयलेशन। जब हम कोई रूल या कोई लॉ तोड़ते हैं तो उसे इन्फ्रिंजमेंट बोला जाता है। इसका एंटोनिम है ऑब्जर्वेंस। ऑब्जर्वेंस का मतलब होता है कि हम रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, हम कंप्लायंस शो कर रहे हैं। और इन्फ्रिंजमेंट का ये बिल्कुल एंटोनिम है, बिल्कुल उल्टा है। सिन का मतलब होता है पाप। ब्रीच भी वही सिमिलर है इन्फ्रिंजमेंट में, मतलब कि कोई वॉयलेशन हो रहा है किसी तरह का। और इंट्रूजन का मतलब होता है अनवांटेड एंट्री। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रफ। ग्रफ का मतलब होता है बहुत ही हार्श होना, बहुत ही रफ होना, अपने स्पीच में या अपने मैनर में बहुत ही ब्लंट होना। इसका जो एंटोनिम है वो आएगा टेंडर, क्योंकि टेंडर का मतलब होता है बहुत ही सॉफ्ट होना, बहुत ही जेंटल होना। बाकी ऑप्शन में एक है ब्रूस्क। ब्रूस्क का मतलब है एब्रप्ट, एकदम से, ठीक है। रूड का वही ग्रफ के जैसे सेम मीनिंग है, रफ, ठीक है, हार्श। और हार्श भी सिमिलर है ग्रफ से। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लीक। ब्लीक का मतलब बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग और बिना किसी होप के, ठीक है। इसका एंटोनिम आएगा यहाँ पे चीयरफुल, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खुश, ठीक है। डिप्रेसिंग का चीयरफुल एक एंटोनिम है, और ब्लीक का भी ये एक एंटोनिम है। नेक्स्ट ऑप्शन ही इज ग्रिम। ग्रिम का मतलब वही है डिप्रेसिंग, ब्लीक की तरह। मॉर्बिड। मॉर्बिड का मतलब है डार्क। और मेटिकुलस का मतलब है बहुत ही ध्यान से, बहुत केयरफुल। नेक्स्ट वर्ड इज मोराट। मोराट का मतलब होता है टू प्लंडर, किसी को अटैक करना या किसी को लूट लेना, ठीक है, या किसी पे रेड कर देना। तो मतलब मोराट का मतलब है टू अटैक। तो इसका एंटोनिम उल्टा मतलब हुआ प्रोटेक्ट, अटैक करना और प्रोटेक्ट करना। सो प्रोटेक्ट इज द एंटोनिम फॉर मोराट। बिसीच। बिसीच का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना किसी से, ठीक है। इंटीमेट यानी किसी को कुछ बताना या हिंट देना या सजेस्ट करना कुछ। और प्लंडर का मतलब है लूट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज वर्बोस। वर्बोस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करके कोई बात कहना, वर्डी होना, ठीक है। इसमें इसका जो एंटोनिम है वो आएगा कंसाइज। कंसाइज का मतलब है बहुत क्रिस्प, बहुत टू द पॉइंट, बहुत ब्रीफ, ठीक है। लेजेंड का मतलब होता है मैनी, बहुत सारा। टॉकेटिव यानी बहुत सारी बात करना। और वर्डी वही बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करना। तो ये वर्डी और वर्बोज एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड इज जेनरस। जेनरस का मतलब होता है बहुत ही काइंड होना और विलिंगली किसी को कुछ भी दे देना, ठीक है। तो उसको हम जेनरस बोलते हैं। इसका जो एंटोनिम है वो यहाँ पे दिख रहा है स्टिंगी,
क्योंकि स्टिंगी का मतलब होता है अनविलिंग टू गिव, ठीक है। जेनरस विलिंग टू गिव, स्टिंगी अनविलिंग टू गिव। हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल का मतलब होता है वेलकमिंग, जेनरस से मिलता जुलता है ये, ठीक है। सिनोनिम है, एंटोनिम नहीं है ये जेनरस का। लिबरल भी जेनरस से मिलता जुलता है, मतलब कि बहुत जेनरस होना, बेसिकली लिबरल होना मतलब जेनरस होना। एक्स्ट्रावगेंट, एक्स्ट्रावगेंट का मतलब है ओवर गिविंग, बहुत ज़्यादा देना, ज़रूरत से ज़्यादा देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज बाउंटीफुल। बाउंटीफुल का मतलब है बहुत ज़्यादा, प्लेंटीफुल, अबंडेंट। और इसका फिर एंटोनिम आ जाएगा स्कार्स। स्कार्स का मतलब होता है बहुत कम, किसी चीज़ की कमी है तो स्कार्सिटी है, ठीक है। तो बाउंटीफुल मतलब बहुत ज़्यादा, प्लेंटीफुल, तो इसका एंटोनिम आ जाएगा स्कार्स यानी कि कमी। नेक्स्ट इज पॉडिगल। पॉडिगल का मतलब होता है वेस्टफुल। रिप्लीट, रिप्लीट का मतलब है फुल, और चेस्ट का मतलब है प्योर। नेक्स्ट वर्ड इज अबोमिनेबल। अबोमिनेबल का मतलब होता है हॉरिबल, डिटेस्टेबल, मतलब ऐसा कुछ जिसको हम लाइक नहीं करते, डिसलाइक करते हैं, ठीक है। तो इसका जो एंटोनिम है वो है डिज़ायरेबल। डिज़ायरेबल मतलब हम किसी चीज़ को लाइक करते हैं, उसके डिज़ायर मतलब कोई चीज़ डिज़ायर, उसकी डिज़ायर है हमें, ठीक है, हम उसे लाइक कर रहे हैं उस चीज़ को। तो और अबोमिनेबल मतलब हेट कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं। तो डिज़ायरेबल इज़ द अपोजिट ऑफ अबोमिनेबल। मिस्टिक, मिस्टिक का मतलब होता है मिस्टीरियस, ठीक है। वाइल, वाइल का मतलब होता है डिस्गस्टिंग, और ओडियस का मतलब होता है हिटफुल। तो वाइल और जो ओडियस हैं वो अबोमिनेबल के सिनोनिम्स हैं, और इसका एंटोनिम है डिज़ायरेबल। नेक्स्ट वर्ड इज इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब होता है डिसरिस्पेक्टफुल या फिर रूड, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो एंटोनिम है वो दिख रहा है हम्बल। हम्बल का मतलब होता है बहुत पोलाइट होना, बहुत रिस्पेक्टफुल होना, और इंसोलेंट का मतलब होता है डिसरिस्पेक्टफुल होना। तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। डिस्टेंट, डिस्टेंट का मतलब है इमोशनली रिमूव्ड, दूर, ठीक है। इम्पोलाइट, वही ये इंसोलेंट का सिमिलर ही है। और ब्रेजन का मतलब होता है शेमलेस। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सटेसी। एक्सटेसी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुशी, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, ओके। इसका एंटोनिम आ जाएगा एगनी। एगनी मतलब बहुत ज़्यादा दुख, ठीक है। इनेन का मतलब है सिली, स्टुपिड। ब्लिस, ब्लिस का मतलब भी वही सेम है एक्सटेसी के जैसे, खुशी। यूफोरिया का मतलब भी मतलब है एक्सट्रीम हैप्पीनेस। तो ब्लिस और यूफोरिया सिनोनिम है एक्सटेसी के, और एंटोनिम है एक्सटेसी का एगनी। नेक्स्ट वर्ड इज एमिलियोरेट। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को इम्प्रूव करना या किसी चीज़ को और बेटर बनाना। तो इसमें अगर देखें तो एंटोनिम इसका आएगा डैमेज। एमिलियोरेट मतलब इम्प्रूव करना, और डैमेज मतलब ख़राब कर देना। तो ये जो है इसका एंटोनिम आ गया है। अब फीन का मतलब होता है प्रिटेंड करना, दिखावा करना। एनहांस का मतलब वही सेम एमिलियोरेट की तरह इम्प्रूव करना, और अपग्रेड का मतलब भी वही सेम, टू एनहांस, टू इम्प्रूव, टू मेक बेटर। तो एनहांस और अपग्रेड दोनों एमिलियोरेट के सिनोनिम्स हैं, और इसका एंटोनिम है डैमेज। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।